बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ईसाई क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्रिसमस का त्यौहार मनाने का आगाज कब, क्यों और कैसे हुआ? मुख्तलिफ ईसाई फ़िरक़ों में क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईसाइयों के दरमियान क्रिसमस की तारीख के हवाले से क्या इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं? क्रिसमस के मौका पर दरख्त क्यों सजाए जाते हैं और सेंटा क्लॉज की हकीकत क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको क्रिसमस के त्यौहार के मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री बिलअमूम दुनिया भर के मुख्तलिफ मालूमात पर भी मबनी वीडियो मिलती रहेंगी। नाज़रीन, क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास से मिलकर बना है। क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम यानी जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मतलब है इज्तिमा, इकट्ठा होना, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। मसीह इज्तिमा या यौम मिलाद मसीह अलैहिस्सलाम से अल्फाज तकरीबन चौथी सदी के करीब पाए गए हैं। इससे पहले इन अल्फाज का इस्तेमाल तारीख में कहीं नहीं मिलता। नाज़रीन, क्रिसमस ईसाई मजहब के पैरोकारों का सालाना त्यौहार है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की तारीख के हवाले जात 273 ईस्वी साल से जा मिलते हैं। इस दौर में बुत परस्तों के दो त्यौहार भी 25 दिसंबर को मनाए जाते थे। ईसाई इस दिन अपने ईमान की तजदीद करते थे, खैराती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और गुजरे सालों पर नजर डालते थे। नाज़रीन, क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के त्यौहार तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि 19वीं सदी में इसे एक सेकुलर फैमिली त्यौहार के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे तमाम मज़ाहिब के लोग मनाना पसंद करते थे। क्रिसमस की सेकुलर नौयत को अमेरिकी कांग्रेस ने बिलाखिर साल 1870 में तस्लीम किया, जब इस दिन सरकारी तौर पर फैसला किया गया। क्रिसमस दर हकीकत रवायात का मजमुआ है, जहाँ ईसाइयत से पहले के बुत परस्ती के दौर की रवायात और जदीद रवायत का मिलाप होता है। क्रिसमस कोई मखसूस या महदूद रवायत नहीं है। हर खानदान पर त्यौहार अपनी मर्जी और खुशी के मुताबिक मनाता है। अलबत्ता कुछ रवायात को आलमगीरी कबूलियत हासिल है, जबकि कुछ रवायात मखसूस खानदानों तक महदूद हैं। नाज़रीन, साल 525 ईस्वी में सीटिया के राहिब डायोनिस, जो कि एक पादरी होने के साथ साथ एक माहिर कैलेंडर निगार भी था, इसने अपने अंदाज के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख वलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। अलबत्ता इसने ये दावा नहीं किया कि 25 दिसंबर वाकई ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश है। इसलिए ईसाई फिरका ऑर्थोडॉक्स और जो के कैलेंडर के मुतब माना जाता है, वो क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। बाज़ खित्ते ऐसे भी हैं जहां कुछ जनवरी और बाज़ जगह 18 जनवरी को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यानी खुद ईसाइयों में भी क्रिसमस के हवाले से तारीख के हवाले से इख्तिलाफात पाया जाता है। ईसाई खुद भी क्रिसमस के त्यौहार को तारीख के हवाले से मुत्तफिका तौर पर नहीं मानते। नाज़रीन, बाइबल के मशहूर मुफस्सिर एडम क्लॉक कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सितंबर या अक्टूबर के दिनों में होने की बिलवास्ता तायद इस हकीकत से भी मिलती है कि नवंबर से फरवरी तक चरागा रात के वक्त खेतों में अपने रेवड़ की निगरानी नहीं करते, बल्कि इन महीनों में रात के वक्त वो इन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं, जिन्हें भेड़ों का हिफाजती बाड़ा शिप फोल्ड कहते हैं। इसलिए 25 दिसंबर की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई मुनासबत नहीं हो सकती। नाज़रीन, ईसाई त्योहारों में क्रिसमस का दिन ऐसा ही समझा जाता है जैसे मुसलमानों में ईद का दिन, क्योंकि ये ईसाइयों का सालाना त्यौहार है जो 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है और बयान किया जाता है कि इस तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी। इसी खुशी में केक काटे जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से खुशी का इजहार किया जाता है। ईसाई दीन में ये साल की 2 अहम तरीन ईदों में दूसरा दिन है। सबसे अहम त्यौहार ईस्टर कहलाता है। क्रिसमस अमूमी तौर पर सालाना 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ताहम उलमाए इस्लाम ने तस्दीक की है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असली यौम वलादत नहीं है। इसके मुतालिक ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे और वो 21 मार्च की तारीख थी। इसलिए इस खुशी में ईसाई 21 मार्च को या इसके फौरन
بعد आने वाले इतवार को ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। याद रहे कि ये वही दिन है जिसे ईरानी नौरोज के नाम से जानते हैं और हिंदू इसे पसंद का मौका करार देते हैं। नाज़रीन, ईसाईयत को मकबूल बनाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत 25 दिसंबर को मुकर्रर कर दी गई। कुरान मजीद की सूरह मरियम पढ़ने से मालूम होता है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हदायत की कि खजूरों के तने को हिलाएं ताकि इन पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरें और वो इसको खाएं और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करें। अब फ़लस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त यानी अगस्त में ही खजूरें होती हैं। इससे भी ये अमर वाज़ा हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत जुलाई या अगस्त के दिन में हुई थी और 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल गलत है, इसलिए कि पूरे फ़लस्तीन में 25 दिसंबर या दिसंबर के महीने में खजूरें नहीं पकती। नाज़रीन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुकाला नगार शिमाली कैलिफोर्निया के शहर तरहीम के डेविक यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख और दुनियाद के प्रोफेसर डॉक्टर हांस जे हिलर ब्रांड क्रिसमस डे के मुतालिक लिखते हैं कि इब्तदाई ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश और इस मौका को बहैसियत त्यौहार मनाने के दरमियान फ़र्क किया करते थे। दरअसल वलादत मसीह को मनाने की रस्म बहुत बाद में आई। बिलखुसूस ईसाईयत की इब्तदाई 2 सदियों के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को बहैसियत त्यौहार मनाने के लिए शनाख्त करने के मुतालिक इब्तदाई ईसाइयों की तरफ से इंतहाई मजबूत मुखालिफ मौजूद थी। बहुत से चर्च फादर्स ने यौम वलादत को मनाने की बागान मशरका रस्म के मुतालिक तंज़-ए-मेज़ तबसरे किए थे। 25 दिसंबर को वलादत मसीह के तौर पर मुकर्रर करने का बाकायदा आगाज बिल्कुल गैर वाज़ेह है। नाज़रीन, इस दिन की बुनियाद के मुतालिक एक हमागी वजाहत यह है कि 25 दिसंबर दर हकीकत मुशरिक रूम के त्यौहार यानी नामगलूब होने वाले सूरज देवता की यौम पैदाइश की ईसाई शक्ल है, जो रोमन सल्तनत में एक मशहूर मुकद्दस दिन था जिससे सूरज देवता की हयात नौ की अलामत के तौर पर इनकलाब शमसी के दरमियान मनाया जाता था। नाज़रीन, क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री भी बड़ी अहमियत रखता है, जबकि ये तस्वर जर्मनों का पैदा करदा है। लोग क्रिसमस के दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किरदार मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए एक ड्रामे की शक्ल में पेश करते थे और तमाम वाक़या दोहराते थे। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के ज़मन में पेश आया और इस वाक़े के दौरान दरख्त को मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता था कि वो अपनी सारी उदासी और सारी तन्हाई इस एक दरख्त के पास बैठकर गुजार देती थी। नाज़रीन, चूंकि ये दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता था और ड्रामे के इख्तिताम पर लोग इस दरख्त की टहनियाँ तबर्रुक के तौर पर इकट्ठा करके साथ ले जाते और अपने घरों में ऐसी जगह लगा देते थे जहां इनकी नज़रों में वो टहनियाँ रहें और हर वक्त इनकी नज़र इन टहनियों पर पड़ती रहे। नाज़रीन, ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई और लोगों ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाने और सजाने शुरू कर दिए। इस अर्तकाई अमल के दौरान किसी सितम ज़रीफ ने इस पर बच्चों के लिए तोहफ़े भी लटका दिए, जिस पर यह तोहफ़े भी क्रिसमस ट्री का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, सेंटा क्लॉस बच्चों में बेहद इंतहा मशहूर और मकबूल हैं, जिसका अंदाज़ा हम इस तरह कर सकते हैं कि हर मसीह क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉस का रूप इख्तियार करने में नहायत खुशी और शादमानी महसूस करता है। नाज़रीन, सेंटा क्लॉस न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े में भी यकसा मकबूल है। नाज़रीन, बच्चों को तोहफ़े देने वाले सेंटा क्लॉस के किरदार की तख्लीक साल 1840 के आसपास हुई, जब ये अमरीकी अखबारात में क्रिसमस तोहफ़े के इश्तिहारात में मरकजी किरदार के तौर पर मकबूलियत हासिल करने लगा, जबकि आज क्रिसमस तोहफ़े देने का दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार बन चुका है। अमेरिका डेकोरेशन पर तकरीबन 8 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं। इस खती रकम में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान लोग डेकोरेशन की अशिया को किस कदर अहमियत देते हैं। कदीम मिस्री, चीनी और इब्रानी सदाबहार दरख्तों और गाजर को अबदी ज़िंदगी की अलामत के तौर पर देखते थे। ये रवायत कौन वस्ती के दौर में जर्मनी तक पहुँच चुकी थी और नवाबादकारों ने 17वीं सदी में इस रवायत को शुमाली अमेरिका में मुतारिफ करवाया था। नाज़रीन, साल 1819 के शरे में इन दरख्तों को बिजली से चलने वाले रंग बिरंगे बल्ब से रोशन करने का आगाज़ हुआ। उस वक्त से अशिया को रोशन करना क्रिसमस की रवायत का एक नागज़ीर हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, शुरू में तो जब 25 दिसंबर की तारीख आती तो चर्च में एक इज्तिमा होता। एक पादरी खड़े होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत बयान करते
اس کے بعد اجتماع پر خاص ہو جاتا۔ گویا بے ضرر اور معصوم طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کروا دیتے ہیں، مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ ہم سے دور رہتے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں، اس اجتماع میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے اور اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، ہنسی مذاق کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ جشن بن گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اسی میں جوا، گویا دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ مغرب ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہو جاتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دردی ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے منع کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے، مگر اغیار کی خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کا بٹن ضرور دبائیے، شکریہ۔